नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। दुर्ग में रविवार देर रात एक फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। घटना कुम्हारी थाना क्षेत्र के मुरमुंदा इलाके की है। जानकारी के मुताबिक फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अंदर रखा सामान जलने लगा। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की सूचना पाकर पुलिस और 6 दमकल टीम मौके पर पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट में नक्सली लीडर मांडवी हिड़मा और नक्सलियों के समर्थन में शनिवार को नारे लगे। इंडिया गेट में प्रदर्शन कर रही छात्रों के गुट ने हिड़मा और माओवादियों की नीति को सही बताया। इस दौरान हिड़मा अमर रहे के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों की इस हरकत के बाद ड्यूटी में मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने एक्शन लिया। 12 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भिलाई के ऐतिहासिक मैत्री बाग जू को अब निजी तौर पर चलाने की तैयारी तेज हो गई है। बीएसपी प्रबंधन ने इसके लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। लगभग 60 साल पुराने इस जू को पहली बार पूरी तरह आउटसोर्स किया जा रहा है। इसका कारण हर साल होने वाला भारी खर्च और बढ़ता आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है। मैत्री बाग देश भर में सफेद बाघों के संरक्षण के लिए मशहूर है। यहाँ अब तक 19 सफेद बाघ पैदा हुए हैं, जिनमें से 13 बाघों को अलग अलग राज्यों में भेजा जा चुका है। प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद ठंड बढ़ेगी। 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। वहीं पिछले 3 दिन से 4 दिन में राज्य के लगभग सभी जिले में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 2 दिन बाद अचानक तापमान बढ़ने से हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में डॉक्टरों ने 2 लेयर में कपड़े पहनने की सलाह दी है। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा रहा। हालांकि पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 14.2 डिग्री पर पहुंच गया है। रायपुर में जिला प्रशासन ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। इस परियोजना का नाम जिंदगी मुस्कुराएगी है। इसका उद्देश्य उन गरीब बच्चों को नई उम्मीद देना है जिनका जन्म हाथ, पैर, मुंह, नाक या कान में विकृति के साथ हुआ है। ऐसे बच्चे जो ठीक से खा, बोल या चल नहीं सकते या सामान्य बच्चों की तरह दैनिक कार्य नहीं कर सकते, उन्हें मुफ्त इलाज के लिए यह पहल शुरू की गई है। नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक होने वाली 60वीं अखिल भारतीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिविल लाइंस C4 में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें IAEMA, नवीन विश्राम गृह, स्पीकर हाउस, M11 मंत्री बंगले समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इन जगहों पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी कैसी रहेगी, क्या क्या करना होगा और क्या नहीं करना है, इसके लिए जानकारी देने रविवार को बैठक हुई। पीएम की सुरक्षा का प्रभारी ADG दीपांशु काबरा को बनाया गया है। उनके साथ 6 से अधिक IG और DIG स्तर के अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से मरीजों के इलाज में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग नया सिस्टम तैयार कर रहा है। अब कार्ड ब्लॉक करने और इलाज एवं जांच के नाम पर पैसे काटे जाने का पता मरीजों को तुरंत चल जाएगा। बैंक खातों की तरह मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मरीजों के स्वास्थ्य विभाग के पास कई बार इस तरह की शिकायतें आती है कि जितना इलाज हुआ ही नहीं है, उससे ज्यादा पैसा उनके खाते से काट लिया गया। इस मामले में कुछ समय पहले विभाग के स्वास्थ्य सहायता योजना के ऑडिट में एक बड़ी गड़बड़ी भी पकड़ी गई थी। अगर आपके फोन पर कॉल आने पर कोई अनजान नाम दिखने लगे जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, तो घबराए नहीं। ये कोई गड़बड़ या ग्लिच नहीं है। ये भारत सरकार का नया CNAP सिस्टम है, जिसकी टेस्टिंग अब देश के कुछ हिस्सों में शुरू की गई है। टेलीकॉम कंपनियां इस सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिवेट कर रही है। इस नए सिस्टम से बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के स्कैम कॉल और फ्रॉड से बचाव आसान हो जाएगा।
यह कॉल आने पर सबसे पहले कॉलर का आधार से लिंक वेरीफाइड नाम दिखाएगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।